वेलकम टू माय चैनल लव स्टडी। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको कंप्यूटर से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सीपीयू के एएलयू में होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि सीपीयू के जो एएलयू है यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसमें क्या होता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा कि रजिस्टर। सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप सभी जानते होंगे कि एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का उपयोग गणना और तुलना के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है प्रोसेसर। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के जो तीन मुख्य भाग होते हैं वो क्या क्या हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। याद रखिएगा, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो सिग्नलों को नियंत्रित कौन करता है दोस्तों? तो ये है आपका कंट्रोल यूनिट। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, यानी कि जो सीपीयू है उसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों? तो इसका फंक्शन होता है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। गणनाएं और प्रोसेसिंग करना कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कौन सा ऐसा कार्य है जो कंप्यूटर नहीं करता है? तो ये है आपका टेक्स्ट को स्कैन करना। बाकी देखेंगे आप, तो ये डाटा को प्रोसेस करना कंप्यूटर करता है, इनपुट को स्वीकार करना ये भी कंप्यूटर करता है, डाटा को स्टोर करने का काम भी करता है, लेकिन ये जो टेक्स्ट को स्कैन करना है ये कार्य कंप्यूटर नहीं करता है। आगे चलते हैं, परिचालन संपन्न करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, परिचालन संपन्न करता है तो कौन करता है? अरिथमेटिक संपन्न करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अरिथमेटिक रहेगा ये परिचालन संपन्न करता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो इसका आंसर है आपका सीपीयू, क्योंकि सीपीयू को तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। तो जो भी अधिकांश प्रोसेसिंग होगी वो किस में होगी दोस्तों? सीपीयू में होगी। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक मशीन है। उसमें जो भी कार्य होगा, हम जो सॉफ्टवेयर डालते हैं उसे जो कमांड करते हैं वो उसके अनुसार कार्य करता है। ठीक है, तो वो समझ नहीं सकता, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगता होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये जो कंप्यूटर आप पढ़ रहे हैं ये आपको सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, जिसमें भी आपके कंप्यूटर के एग्ज़ाम आते हैं, हॉस्टल वार्डन हो गया, पटवारी हो गया, सभी में आपको समान रूप से उपयोगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा दोस्तों सीपीयू के समन्वय से। ओके, अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? माइक्रोचिप उसे हम कहते हैं। आप देख पा रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या है? यानी कि कौन सा परिमाण जो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया है? तो वो है आपका आउटपुट। ठीक है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये आप देख पा रहे हैं, सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, यानी कि जो प्रोसेस्ड डेटा है उसे और क्या कहा जाता है? तो ये आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर है प्रोसेस। ओके, ग्रीन कलर में आंसर पहले से हाईलाइटेड है, तो आप ताकि आपको अच्छे से आप जब उस पर देखें तो वो आपके दिमाग में एक छवि बैठ जाए। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू का मुख्य घटक है। तो सीपीयू के मुख्य घटक क्या क्या हैं? क्या कंट्रोल यूनिट? जी हाँ, मेमोरी ये भी है, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको आप एएलयू भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये सभी घटक क्या है? सीपीयू के मुख्य घटक है। ठीक, कंप्यूटर की क्षमता क्या है? कंप्यूटर की क्षमता निम्न है, उच्च है, सीमित है या असीमित है? तो इसका आंसर होगा कि सीमित है। एक लिमिट होती है कंप्यूटर में, क्योंकि ये एक मशीन है, एक यंत्र है, तो उसकी कहीं ना कहीं जाकर एक लिमिट होगी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये ना तो मानव नहीं है, शुद्ध भी नहीं है, अन्य भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? कृत्रिम। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। कंप्यूटर की तुलना में मनुष्य की स्मरण शक्ति क्या होगी? सामान्य होगी। ठीक है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होगी। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? कंप्यूटर की, मानव मन की, दोनों में बराबर है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आपका होगा दोस्तों कि मानव मन की गति है वो सबसे तेज़ है। आप अगर सभी सोचेंगे कि मैं सिंगापुर में हूँ, तो आप बिल्कुल सिंगापुर में अपने आप को पाएंगे, मन से, रियल में नहीं। ठीक है, तो ये आज हमारे आज के भी 20 क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गए हैं। ये आगे के आप ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अगले वीडियो में हम इसे कवर कराएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।